के दो तीन अगराज़ व मकासद हैं। सबसे पहली बात जो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप सबके सामने और आपके तवज्जुह से अवाम पाकिस्तान को पहुंचाना चाहूँगा वो ये हैं कि नवाज़ शरीफ की आमद जिस अंदाज में हुई और जो ट्रीटमेंट उनको अदालत की तरफ से दी गई, ये इसकी नज़ीर हमारे पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में नहीं मिलती है। ये ज़रूर पाया जाता है कानून की किताबों में कि अगर कोई शख्स मुल्ज़िम करार दिया जाए और वो ताख़ीर से आए तो और जिस शख्स के अभी तक ट्रायल न हुए हो वो उस शख्स को जो है प्रोटेक्शन बेल माजी में दी गई हैं। लेकिन ऐसी कोई नज़ीर नहीं है कि एक शख्स जिसको सज़ा हुई हो दो केसेस में, जिसकी अपील खारिज हो, जो 426 के तहत सज़ा मुअत्तल करवा के 4 हफ्ते की बांड दे के भागा हो, और जब ये 4 साल के बाद वापस आ रहा है तो उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपने अपनी ज़मानत के बांड को जो है फॉरफीट करवाया, उसको जंप ओवर किया, आपने ज़मानत के शराइत वायलेट किए, आपने कसदन आप यहाँ दुबई भी आते रहे, सऊदी अरब भी आते रहे, दुनिया भर में घूमते रहे, लेकिन पाकिस्तान आने का आपने नहीं सोचा। इस मुअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट इस्लामाबाद की अहकामात की कतई कोई परवाह नहीं की और यूं अपने अंदाज़े से, अपने तरीके से आपने खुद ही टाइम चुन लिया, और टाइम चुनने के बाद अब आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान आऊं भी तो मैं कन्विक्ट यानी मुजरिम होने के बावजूद भी मेरा शानदार इस्तकबाल हो, और इस शानदार इस्तकबाल के लिए ज़रूरी है कि मैं अपने वक्त पे पाकिस्तान में आके अदालत में पेश हूँ। और यूं जो उसकी दरख्वास्त आई तो किसी कन्विक्ट के लिए, किसी मुजरिम के लिए इस तरह की रिलीफ जो है वो हमारी जुडिशल हिस्ट्री में जो है वो उसकी नज़ीर नहीं मिलती है, और जिस पे हम अफसोस का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान ने जेल में 2-3 दफ़ा कहा था कि ये उनकी आमद और उनको जो ट्रीटमेंट अदालतों से मिलेगी उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गहरी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं अदालतों में हमारे मुकदमात ज़ेर समात हैं और हमारे साथ जो ट्रीटमेंट हो रही हैं, जो यार्डस्टिक हमारे लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, या जो कानून के मुताबिक हमारे साथ सलूक हो रहा है वो उससे कतई मुख्तलिफ हैं जो ट्रीटमेंट नवाज़ शरीफ को दी गई। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लेटर जारी किए हैं कि जी उन पे 2 जहाज़ पूल गिराएंगे, और तमाम सरकारी ऑफिशल्स जो हैं वो इस कोशिश में सरगर्दा हैं कि नवाज़ शरीफ की आमद और मीनार पाकिस्तान पे PMLN के जलसे को कामयाब करने के लिए किस तरीके से जो हैं गाड़ियाँ अरेंज करके लोगों को पंडाल तक पहुँचाया जाए। तो लिहाजा उनकी जब लंदन से रवानगी होती है तो नज़र आता है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो हैं वो उनके हमरकाब हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी मुजरिम इश्तिहारी को इस तरह लंदन से रवानगी के वक्त कोई ऑफिशियल प्रोटोकॉल नहीं मिला है। अब आने से कबल ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनके प्राइम मिनिस्टर के इश्तिहार चल रहे हैं, और ये भी कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के लिए उसकी खिलाफ वर्जी है। लगता ये है और बावर कराया जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के सफ़ेद व स्याह के मालिक बन चुके हैं, और ये तमाम कोशिशें, तमाम इम्प्रेशंस होने वाले इलेक्शन को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनने नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इन तमाम चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए, और पाकिस्तानी अवाम को चेयरमैन PTI इमरान ख़ान
ने ये गुज़िश्ता मुलाकात में पैगाम दिया था कि अवाम पाकिस्तान ये देख लें कि उनका मुल्क जो है किस जानिब जो है हाँका जा रहा है। एक ऐसे शख्स के लिए पूरा निज़ाम जो है दाव पे लगाया गया है जो कि माजी में मुतअद्दिद दफ़ा कन्विक्ट हुआ। चेयरमैन PTI जो हैं उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी गिरफ्तारी से कबल मुतअद्दिद दफ़ा वीडियो पैगामात में कहा था कि ये शराइत वे पाई गई हैं कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो मुझे जेल में कैद किया जा चुका होगा, जब वो आएंगे तो उनके केसेस के लिए राह हमवार हो चुकी होगी। राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि उनको गारंटीज़ दी गई हैं। तो लिहाजा अदलिया से, ख़ुसूसन सुपीरियर अदलिया से मैं दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूँ कि निज़ामी इंसाफ में वकला भी स्टेक होल्डर्स हैं, और अगर अदालतों के इम्पार्शियलिटी पे कोई सवाल उठता है या लोगों का फेथ जो है या उनका अकीदा निज़ाम इंसाफ पे कमज़ोर होता है तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वकला भी मुतासर होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस नज़र से न देखा जाए कि गोया इतनी बड़ी अदालत जो है वो किसी शख्स को कानून से मावरा कोई ट्रीटमेंट दे रही है। इसके बाद जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा पॉइंट है वो है कल सुप्रीम कोर्ट का वाक़या, जिसके नतीजे में उन्होंने कल खुफिया तौर पे FIR दर्ज की हैं। उस FIR में आज मैंने ज़मानत कबल गिरफ्तारी करा ली हैं। इस पे मैं अपना मौक़िफ़ अब देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आया हुई है। जो पुलिस ऑफिशियल या कांस्टेबल जो हमारी गाड़ी का पीछा करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस वक़ूए से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के सामने उनको मना किया गया कि वो हमारे पीछे ना आए, और जिस पर उनके और मेरे जूनियर के बीच तलख जुमलों का तबादला हुआ। जो ही मैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में दाखिल हुआ, एक नाके से गुज़रने के बाद जहाँ पे वकला से नाम पूछा जाता है, और ये जो पार्किंग हैं ये वकला की पार्किंग होती हैं या सुप्रीम कोर्ट का अमला जो है अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी करते हैं। तो मैं जब अंदर गया तो जो ही मैंने गाड़ी दूसरे नाके ये जहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं वहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की, ये शख्स पीछे से आया, अपनी मोटरसाइकिल उन्होंने खड़ी की और वहाँ से गालियाँ देने के बाद गाड़ी अपनी बाइक आगे ले आया, और यूँ इसने पुलिस वालों को बुलाया और उनको कहा जी कि मैं भी आपका पेटी बंद हूँ, और साथ में गालियों की बूछाड़ की। मेरे जूनियर उनसे गुत्तम गुत्ता हुए, जिस पर मैं उनको गलू खलासी के लिए गया तो उसने मुझे गालियाँ दी, और जिसके बाद ये वाक़या कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ। ये मैं तस्दीक करता हूँ कि ये पुलिस वाला जो था ये ताक़ुब की ज़िम्मेदारी IG इस्लामाबाद ने उनको तफवीज़ की थी, और ये वाक़या जो है प्लान शुदा था। इसके तायीद में 2-3 चीज़ें मैं कोट करना चाहता हूँ। नंबर 1, इन सिपाही को मैं नहीं जानता हूँ और न कभी इस तरह कोई इंटरेक्शन हुआ। ये हज़रत जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने क्या कर रहे थे जबकि ये कहते हैं मैं पुलिस लाइन में हूँ। दूसरी बात, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीधा उस रास्ते से अंदर दाखिल होता है जिस रास्ते में दाखिल होने के लिए उन्होंने शनाख्ती कार्ड जमा करना है या सर्विस कार्ड जमा करना है, उनको कार्ड जारी होना था। ये सीधा बिला रोके ये आ जाता है मेरी गाड़ी के पीछे। इसको मेरा ताक़ुब दोबारा करने की क्या ज़रूरत थी? और ये FIR में लिखता है कि जी उस पर गाड़ी चढ़ाई गई, तो गाड़ी चढ़ाई जाने का जो ये झूठ है, ये वही अफनानुल्लाह की FIR की तरह झूठ गढ़ा गया कि जी उन्होंने कहा कि जी मुझे कत्ल करने की धमकियाँ दी गई। पाकिस्तान में आजकल पुलिस का काम जो है वो झूठे FIRs करने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों को
मुकदमात में मुलव्वस करना है। तो ये शख्स जो हैं ये बाद में गढ़ लेता है कि जी इस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई जिससे ये बच गया। अब किसी शख्स को, क्योंकि इक़दाम कत्ल की FIR हैं, तो किसी शख्स को कत्ल करने के लिए कानून कहता है कि सबसे पहले इसके पीछे कोई मोटिव होना चाहिए, कोई मेंजरिया होना चाहिए। तो ये हज़रत FIR में तो इसका जिक्र नहीं किया कि भाई इसके पीछे क्या मेंजरिया हैं, क्या मोटिव हैं, मुहर्रिक क्या हैं। फिर जो है ये वज़ाहत दे ही नहीं सकता है कि किस तरह दंदनाता हुआ, गालियां निकालता हुआ, धमकियां देता हुआ ये मुसल्ला, क्योंकि बाद में पता चला कि ये जब ज़मीन पे गिरा था तो इसके पास पिस्तौल थी, जिसका बाद में मुझे मेरे लोगों ने बताया और हम उस वक़्त उससे छीन लेते अगर मुझे इल्म होता। मुसल्ला ये सुप्रीम कोर्ट में अंदर घुसता है, पुलिस वाले क्यों उसको रोकते नहीं हैं? पुलिस वाले जो हैं उसकी एंट्री क्यों नहीं करते हैं? उसको कार्ड क्यों नहीं जारी करते हैं? फिर ये जब वहाँ पे पहुँचता है, कैमरे में नज़र आ रहा है, मेरी गाड़ी के आगे बाइक खड़ी करते ही साथ में ललकारे मारता है, पुलिस वालों को बुलाता है, फिर उसकी गालियाँ उस वीडियो में सुनी जा सकती है। तो ये गालियाँ निकालते हैं। किस तरह एक सिपाही की इतनी औकात हो सकती हैं, उसकी इतनी हैसियत हो सकती है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील के पीछे अंदर सुप्रीम कोर्ट में घुस के इस तरह का इर्तिकाब करें, इस तरह जर्म करें। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बात आगे ये चलती है कि अचानक कोई पुरअसरार वीडियो मेकर, वीडियो बनाने वाला उस 35-40 सेकंड की वकूए के लिए उसका कैमरा तैयार रहता है और वो वीडियो भी बन जाती हैं। ये वो जगह हैं जहाँ पे लोग अंदर और बाहर, आगे वीडियो वाले का वहाँ पे मौजूद होना, और वो वीडियो वाला अभी तक सामने ही नहीं आया है कि वो कौन शख्स था। इसका मतलब ये है कि मनसूबाबंदी के तहत वीडियो बनाने वाले को वहाँ पे खड़ा किया गया था। मनसूबाबंदी के तहत बकाया पुलिस वाले आए जिन्होंने उसके साथ मिल के मेरे जो गार्ड्स थे या जो मेरे जूनियर थे उनके साथ हाथापाई की। और इसका मतलब ये है कि ये सारी मनसूबाबंदी सिर्फ इस FIR को दर्ज करने के लिए की गई थी। ये शख्स मुसल्ला आया था और इस हवाले से पुलिस का ये फ़र्ज था कि उस शख्स को गिरफ्तार करते। उल्टा चोर डांटे कोतवाल को ये जाता है थाना सेक्रेटेरिएट और वहाँ से पर्चा बरामद होता है फ़ौरन। हम यहाँ पे ऐसे पर्चे करवाने के लिए 1 महीना लग जाता है, 22 करते हैं, पर्चे दर्ज नहीं होते। इन हजरत का पर्चा 506, 324, 352 के तहत दर्ज होता है और 352, यानी इसका मतलब ये है कि ये सारा स्टेज इस FIR के लिए तैयार किया गया था और इस FIR के आर्किटेक्ट, इस पूरे ड्रामे के तख्लीकार वो IG इस्लामाबाद हैं, जिसके खिलाफ में मुतअद्दिद केसेस में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और लीडर का जीना दोबार किया हुआ है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इसकी पुलिस की वसातत से उठाया न गया हो। इस्लामाबाद में कितने PTI के वर्कर्स उठाए गए। इसने शहरियार अफरीदी को अगवा किया अपने घर से रात के कोई 1 बजे से ऊपर। इन्होंने राम तरक्की के भाई के घर पे डाका डाला, वहाँ पे सेफ काटा, 40 लाख रुपए और 15 तोले सोना ले गया, जिसके हवाले से IG इस्लामाबाद के खिलाफ मेरी दरख्वास्त पे सेशन जज इस्लामाबाद ने पर्चे का हुक्म किया, जिसके खिलाफ ये अपील में गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ज़ेर समात हैं। फिर बहुत सारे मुतअद्दिद केसेस में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से इनके खिलाफ केसेस किए जो अभी भी ज़ेर समात हैं, जिसमें से एक केस में DC इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद के खिलाफ तवीन अदालत के नोटिस जारी हो चुके हैं। तो लिहाजा इन्होंने पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बंदा है, राना सनाउल्लाह इसको लाया था और ये फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी तक ये बैठा हुआ है। मैं आज ऐलान करता हूं कि मैं इलेक्शन कमीशन में इसके यहाँ पे बैठे जाने के अमल को चैलेंज कर रहा हूं। ये नहीं बैठ सकता है अगर फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात बार बार मैं कह चुका हूं
और ये तमाम ये जितने पुलिस वाले इस्लामाबाद में बैठे हैं ये सुन ले, आप पर्चा करेंगे, मैं इस्तिगासा करूंगा, क्रिमिनल कंप्लेंट करूंगा, आप तो चले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने केसेस को आपके खिलाफ मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। दूसरा, जो भी केसेस मेरे खिलाफ दर्ज करेगा उसने उन केसेस को साबित भी करना है, और जब कोई केस साबित नहीं होगा तो मैं मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के हवाले से इनके खिलाफ फर्जाने और डैमेजेस के केसेस करूंगा। एक आखिरी बात, और ये पर्चों से मैं डरने वाला बंदा तो हूं ही नहीं, तो आप 3 कर लें, ये तीसरा पर्चा हो गया, और ये आप इसके पीछे 2 सिपर और डाल दें, 300 कर दें। लेकिन मैं कसम उठाता हूं कि मैं किसी जालिम के आगे न कभी झुका हूं न झुकूंगा, और जो मेरे साथ जातियात करेगा इंशाल्लाह मैं उनके साथ जातियात करूंगा। न मैं कमज़ोर आदमी हूं और न मैं इतना अपने आसाब से कोई नाजुक हूं कि आपके इन घटिया हथकंडों के आगे मैं जो है कोई अपने आप को सबड्यू कर दूं। इंशाल्लाह मैं वकील हूं, और वकील जो हैं ऐसे कारहाय जो कह देते हैं गंदे का काम जो है इनको तशखीस भी आती है, समझ भी आती है। मैंने आज ही आईजी इस्लामाबाद और इस सिपाहियों और दीगर पुलिस वालों के खिलाफ क्रिमिनल इस्तिगासा बना लिया है। कल इंशाल्लाह आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मेरे ऊपर इक़दाम कत्ल का मुकदमा मैं कल फाइल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आईजी साहब अब आप पर्चा करेंगे, मैं आपके खिलाफ इस्तिगासा करूँगा। और पश्तो में कहते हैं ना, शेलास्ते आज़ाद उतूर दे तेरा, जो आप लोग अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप करें। इंशाल्लाह आप समझ लें कि आपका पाला ऐसे बंदे से पड़ा है जो मर तो सकता है, लेकिन इन छोटी घटिया और ये इन हरकतों के आगे कोई सरनगू नहीं हो सकता है। आखिरी बात यह है, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनके केसेस तमाम सियासी नवीयत के हैं। चेयरमैन पीटीआई को नवाज शरीफ को खुश करने के लिए, उसका काम आसान बनाने के लिए, पीटीआई को कमज़ोर करने के लिए, जिस तरह ये कमज़ोरियों के लिए कोशिशें हो रही है, इसलिए नज़रबंद रखा गया है। लेकिन तमाम अरबाब इक़्तिदार ये सुन लें कि न इमरान खान झुकने वाला है, और न उनके पैरोकार, और न उसके फॉलोअर, और न उनके वकला। हम हर किस्म के ज़ुल्म जबर का ये सामना कर रहे हैं। शुनीद हैं कि खान को जो है फैसलाबाद में एजेंसी के दफ्तर पे अटैक में इम्प्लिकेट किया गया है, और ये भी शुनीद हैं कि वो खान साहब को जो है मज़ीद तकलीफ़ देने के लिए मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल बहुत सारों के शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि कोई ट्रायल शुरू नहीं होंगे, पेशावर में जो हैं अब आखिरी मराइल में हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी दस्तबस्ता अर्ज गुजार हूँ कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, और जब वो केस लगेगा और कोई फैसला आएगा तो तब तक कहेंगे जी इनके पास तो अपील का हक है, वो तो उनके ट्रायल हो गए हैं। तो लिहाजा चेयरमैन इमरान खान, उनकी लीगल टीम और उनके पार्टी के फॉलोअर, हम ये यकीन रखते हैं कि बेशक वक्ती तौर पर हमारे हकूक़ पे डाके डाले जा रहे हैं और इसमें किसी हद तक ये लोग कामयाब हैं, लेकिन ये चंद दिनों की बात है। 26 तारीख को के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में इंशाल्लाह कन्वेंशन शुरू करेगी। हम अदालतों के सामने भी गए हैं, कोर्ट्स को कहा है कि GNP, जुमाती इस्लामी और दीगर पार्टीज़ जो हैं वहाँ पे केपी में कैंपेन शुरू कर चुके हैं। हमारे वर्कर आपस में भी बैठते हैं तो पर्चा हो जाता है। ये ज़ुल्म जो है मज़ीद जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जो ही पेशावर हाई कोर्ट जो है इस हवाले से कोई पॉजिटिव हुक्मनामा जारी करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले केपी से आगाज़ करेगी, और इंशाल्लाह हमने इलेक्शन में हिस्सा भी लेना है। इलेक्शन हम कंटेस्ट भी करेंगे, हमारे उम्मीदवार, और जहाँ पे ज़रूरत होगी तो कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुस्तहकम उम्मीदवारों को फील्ड में उतारे।
आप सबका मैं मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मरवत साहब, ये बताइएगा, कल उस बंदे ने आपका पीछा किया, आपने कहा कि हमने उसे मना भी किया, वो नहीं हटा। आप 4-5 लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वीडियो में भी। उसको पकड़कर आपने पुलिस को बुलाकर उसके हवाला क्यों नहीं किया? दस्तगिरबार होना भी तो आता अदालत में एक मुनासिब चीज़ नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? और फिर 4-5 लोग उसको मार रहे हैं, वीडियो में ये भी देखा जा सकता है। और वो लोग सारे आपके ही हैं या कोई और लोग भी थे वहाँ पर जो सिर्फ आपका नाम इस्तेमाल करके उसको पीट रहे थे? ये वीडियो चूंकि आपने देखी होगी और सबने देखी होगी, तो ये 4-5 ज़रा मुबालगा है। उसमें 2 लोग जो हैं मेरे साथ नज़र आ रहे हैं, तो 3। लेकिन आप वो पुलिस वालों को क्यों माइनस कर रहे हैं जो इसकी इमदाद के लिए आ गए थे, वर्दी में मौजूद थे और उन्होंने मेरे लोगों पे हाथ डाला था? तो लिहाजा हम 3 थे, वो 4 थे, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि वो पुलिस और ये उसका अंदर आना, वहाँ तक पहुँचना, ये तो एक स्टेज ड्रामा था। तो ये मेरा काम तो नहीं है कि मैं उसको पकड़ के पुलिस मौजूद थी तो पुलिस खुद पकड़ती। तीसरी बात, अदालतें जो हैं वो हमारे लिए हमारे घर की तरह तकद्दुस रखती हैं, और जहाँ हम सुबह शाम सारी ज़िंदगी हमारी अदालतों में गुजरती है। तो अगर कोई आपके घर में आता है और सफ़ेद परचात में है और वो आपका सुप्रीम कोर्ट जैसी बिल्डिंग का लिहाज न करते हुए उतरती गालियों की बूछाड़ करता है, धमकियां देता है, मुसल्ला है, तो किसकी गैरत ये गवारा करेगी कि सर झुका के चला जाए? इस सुप्रीम कोर्ट में सारी उम्र आना जाना है, तो मैं क्यों कर जो है सर झुका के आगे जा सकता? जो शख्स देखें, ये सब पाकिस्तानी समझ लें। कल ARY और जियो टीवी ने कहा शहरी को जो है उसकी धुलाई कर दी। अब ये आपकी साफत है, यानी उसको आपने शहरी बना दिया जो मेरा ताक़ुब कर रहा था। आपने मेरा वर्जन नहीं लिया, आपने मुझे विलन के तौर पे पोर्ट्रे किया। एक शख्स मेरे घर में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या अदालत उज़्मा में मेरे पीछे आ रहा है, गालियां दे रहा है, ताक़ुब करता हुआ आ रहा है, उसको रोका नहीं जाता है, उसका कैमरामैन बैठा हुआ है, और आप मुझे ये सिखाना चाहते हैं कि भाई मैं सर झुका के चला जाता। अगर एक दफ़ा कोई आदमी गालियां या मार खा ले तो फिर सबके आगे आपने अपना ये जो थोपड़ा है वो आगे रखना है और लोगों ने चपेड़े मारनी है। जो भी गाली देगा, जो भी हो, आइंदा भी कोई देगा तो गाली में कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और गाली देने वाले का वो कहते हैं ना, आपकी आज़ादी उस वहाँ तक ख़त्म होती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। ये ज़बान जो मुंह में है ये गालियों के लिए नहीं है कि खल्को खुदा के को गालियां दे। आप पुलिस के सिपाही हैं तो आपकी जुर्रत इतनी बढ़ गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट में घुस के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को आप कहते हैं माँ बहन की गालियां देते हैं। लिहाजा जो मैंने किया है या जो हुआ है, और एक बात और, मुझे मेरे कबीले ने मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी सिक्योरिटी बढ़ाऊं, तो मैंने 18 लोग जो हैं अपने कबीले से बुलवाए हैं। आज के बाद जो हैं मैं इंशाल्लाह पूरा मुस्तनद हैसियत में फिरूंगा, और जो भी आइंदा मेरे कोई रास्ता रोकेगा मैं उन सबको वार्न करना चाहता हूं कि मैं कानून मुझे हक दिफा देता है। ये आए दिन पर्चे, आए दिन ये मार दाड़, ये जो लोग कर रहे हैं मेरे साथ, आइंदा के लिए मैं खूब तैयारी करके जो है इस्लामाबाद में जो है अगर किसी ने मेरी तरफ टेढ़ी आंख से देखा तो इंशाल्लाह ऐसी आंख निकाल दूंगा। अच्छा, कल से कहा जा रहा है कि वो IB का बंदा था, आप कह रहे हैं कि वो पुलिस कांस्टेबल था, तो जरा कंफर्म कर लें कि वो FIR से पता चला कि वो पुलिस का। पहले उसने कहा था जी मैं एजेंसी का आदमी हूँ, हाई कोर्ट के साथ उसने कहा था मैं एजेंसी का आदमी हूँ, वो पुलिस का बंदा निकला जो भी था। लेकिन पुलिस के बंदे का लाइन में तुम्हारी वो, चूंकि ये लाइन का बंदा था, लाइन वाले इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो लिहाजा अगर कोई शख्स मेरा ताक़ुब भी करता है ये बज़ाते खुद एक जुर्म है। आप कह रहे हैं 18 बंदे आपने बुलवा लिए हैं, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगा रहता है अक्सर, तो ये उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी? फिर तो कानूनन आप एक जुर्म करेंगे। आपको क्या लगता है कि फिर भी हक़ दिफा आपको कानून? देखिए वो 144 इस तरह नहीं है, वो आप क्या कोई सियासी काम के लिए लोगों को जमा करते हैं, आपकी भीड़ बनती हैं। हर एक शख्स जो है
उसको कानून ये हक देता है कि वो अपना दिफा करें। अगर मैं अपने दिफा के हवाले से अभी सेंसिटिव ना हो जाऊं और कल कला को जो है कोई इस तरीके से मुझे गोली मार दे, तो बाद में मैं या मेरा कबीला अरमान करे कि उस वक़्त हमने क्यों नहीं दिया। कोई गारंटी मेरी लाइफ की दे सकता है? ये कमबख्त कल मुसल्ला आया था, उस वक़्त पिस्तौल से ये फायर कर सकता था। तो लिहाजा अब इसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं अपनी, चूँकि आजकल अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, वो कई अरसे से मुझे कह रहे थे इन्होंने मेरा घर गिराया, यानी जुल्म पे जुल्म करते जा रहे हैं। अफनानुल्लाह की 2 चपेड़ों की उन्होंने FIR कर दी और वो उसने एकदम में अपना थ्रेटन यानी इंटिमिडेशन का केस बनाया। तो ये जो मेरे साथ कर रहे हैं, और मेरे लोग या हम ये समझ रहे हैं कि शायद ये इससे भी ज़्यादा आगे गुजर जाएं। अफजल मुर्रा साहब ये बताएं, जो 18 लोग आएंगे वो असले से लैस होकर घूमेंगे? देखिए, बात हाँ, या खाली हाथ होंगे? और दूसरी बात ये है, कभी चपेट मारना, कभी किक्स करना, क्या मार्शल आर्ट किया है आपने, टाइक्वांडो किया है, जिम करते हैं, क्या है राज, क्या है? क्या प्रैक्टिस का कहीं और मौका मिलता नहीं है तो आपको जो बंदा भी थोड़ा ऊंच नीच का नजर आता है आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते? बात यह है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं भीड़ लगाऊं अपने साथ। मेरा हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल कबीला है और बड़े गम और गुस्से में हैं। ये जो हरकतें हो रही हैं, हम शायद अंदाज़ा कर रहे हैं कि ये इससे भी आगे जाएंगे। जहाँ तक मुसल्ला होने की बात है, मैं काफ़ी अरसे से अपने इलाके में, आपको मालूम होगा कि बहुत सारी पुरतशद्दुद कार्रवाई का जो है मेरा ख़ानदान जो है विक्टिम रहा है। तो मैंने हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ अवकात में हमें लाइसेंसेस जारी किए हुए हैं। मैंने 2013 में बुलेट प्रूफ गाड़ी ली थी और वो अभी भी मेरे पास हैं, जिसकी NOC मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने दी हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब समझ ये आ रही है कि अब अपने तई अपना बंदोबस्त सही करके रहना है। तो लिहाजा मेरे कानूनी हकूक़ हैं। एक पिस्तौल कोई भी चीज़ इंशाल्लाह बिला लाइसेंस नहीं होगी, और मैं जो मेरे कानूनी हकूक़ हैं उनको मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज करूँगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, शेर अफजल मुर्रा साहब, ये कहिएगा कि एक जानिब आप इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तमाम तर PTI कारकुनान की नजरें आप ही पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही के जो तनाज़ात हैं आए दिन सामने आते हैं, तो कैसे टैकल करेंगे? एक तरफ खान साहब की केसेस, एक तरफ आप अपने केसेस, मुश्किल नहीं होगी? और कैसे इस तमाम तर चीज़ों को टैकल डाउन करेंगे? केसेस, काम ही केसेस हैंडल करना है ना। ये भी एक केस है, ये केस है, हमारा काम ही यही है। खान साहब की केसेस डिस्टर्ब नहीं होंगे इससे? किस तरह डिस्टर्ब होंगे? ये टक्के मार केस हैं, इनसे खान साहब की केसेस पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, और ये जो है ना, ये FIR मैंने कहा ना बार बार 324 की दफा लगाई गई है इक़दाम कत्ल की, ये कोई मामूली वो दफा दफे पे नहीं होता है। कोई इसको गोली लगी होती तो 324 लगाते, यानी कि आपको मच्छर नहीं लगाए और 324 लगा दी। लख लानत तो ऐसी FIR पे। ये क्या FIR हैं? वो भाई हमारी जिंदगी इन FIR में गुजरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं। FIR का होना जरूरी नहीं है किसी को गिरफ्तार करने के लिए, शवाहिद का होना जरूरी है और इर्तिकाब जुर्म का होना जरूरी है। यानी कि आप कहते हैं इक़दाम कत्ल की, तो इक़दाम कत्ल के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, आपने उसको मारने के लिए कोई कोशिश की हो। अब वो हजरत जो हैं, फिर आपको मारने के लिए कोई मुहर्रिक होना चाहिए, यानी, और फिर आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि मैंने इसको मारना है। अगर आप किसी को गोली मारते हैं, टांग पे गोली लगती है, हाथ पे गोली लगती है, और दोबारा आप उसको गोली नहीं मारते हैं, तो अदालतें ये कहती हैं कि ये भी इक़दाम कत्ल नहीं है, क्योंकि आपने रिपीट नहीं किया, वाइटल पार्ट पे उसको गोली नहीं मारी। यहाँ पे तो हजरत जो हैं सिपाही हैं और वो मान रहा है अपने FIR में कि मैं इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। तो अब अदालत ने क्या तयन करना है? यानी वो खुद मान रहा है, तो अदालत ने ये तयन करना है कि एग्रेसर ये हैं या एग्रेसर मैं हूँ। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये कमबख्त पीछे आ रहा है, तो मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये मुसल्ला है, मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये पुलिस में है, मुझे तो ये इल्म ही नहीं था कि ये घुस गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो लिहाजा ऐसे फोटोकॉपी करने जा रहे थे वहां पे,
FIR में? पुलिस लाइन का ओ भाई पुलिस लाइन में ही फोटो स्टेट करता ना, यहाँ पे फोटो स्टेट है। तो आप दूसरा उससे इंटरव्यू ले लें आप अच्छा, उसको। एक चीज ये बताइएगा, मुकदमा दर्ज हो बल्कि आप लोग IG इस्लामाबाद से इंटरव्यू ले। वो टाइम ही नहीं देते। मुकदमा दर्ज हो चुका है, आपको थाने तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है, तो आप जाएंगे? जी, मैं कानून की हमेशा पैरवी, जब अपारा में अफनान का हुआ था तो मैं गया था थाने में, मैंने खुद बयान दिया था। तो बाकी मैं देखिए, आज मैंने प्री अरेस्ट कराई, मैं कानून का पाबंद शख्स हूँ, मैं कोई मौका देना ही नहीं चाहता हूँ। कोई अदालती वारंट होगा, कोई अदालती जवाब होगा, मैं हाजिर होऊंगा, लेकिन नाजायज़ किसी को अपने ऊपर हाथ डालने नहीं दूंगा। शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं इस्लामाबाद, आधा घंटा स्टे करेंगे, चलेंगे नूर खान एयरबेस? अगर वो मुझे मौका देते हैं। किसके लिए? किक्स के लिए? नहीं, वेलकम। देखें, साबिक वज़ीर वो तो उन वालों के मुर्शिद हैं, तमाम पटवारी हजरात जाएंगे उसको देखने के लिए। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि फूल की पत्तियाँ बरसेगी, बाकी कोई इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। अगर कोई वो कहें, मुझे कहें कि जी आप चले जाएं। फजा से जहाज के जरिए फूल की पत्तियां उन पर निछावर की जा रही हैं, तो इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? बस फूल की पत्तियाँ ज़्यादा होंगी पाकिस्तान में, हाँ, कि बस उनको जो है फ़िज़ा में फेंकने के लिए हजरत मिल गए। इंशाल्लाह ये जेल में होगा बहुत जल्द। सर आज तो शेख रशीद साहब का भी प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया, मुनीफ फारूक के साथ 8 बजे आएगा। रह तुसी काले कोट वाले ही रह गए हो, टिकट किसको देंगे खान साहब इस दफा? देखिए, जितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको आप शुमार कर लें, 40, 50, 60, 70, 100 लोग होंगे। और भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर वो शख्स शेख रशीद हैं जिस पे खान हाथ रख ले। हर वो शख्स जो हैं वो हबीब का क्या नाम था, फरूख हबीब है। हर वो शख्स जो हैं वो डार हैं, उस्मान डार हैं। हर वो शख्स जो हैं वो फवाद चौधरी हैं जिस पे खान हाथ रख दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन की ज़रूरत भी नहीं है। ऑलरेडी खान साहब खुद कहते थे कि हमारी कैंपेन हो चुकी है, लोग बड़े बेटे हैं। तो लिहाजा शेख रशीद साहब को अगर लेकिन शेख अफजल मरवत साहब 50% काबीना इस वक्त तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या इंटरव्यूज कर चुकी है, तो अगर नए बंदे आएंगे उनको तब तजुर्बा नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल नहीं होगा अगर दोबारा से खान साहब? यार बात सुनो, वो जब तजर्बाकार थे ना, वो जब बढ़ गए तो आप नए वालों की आप क्यों ये कर रहे हैं? हम लोग आप समझ लें 17 में शामिल हुआ हूँ, लेकिन अब मंजर आम पे आया हूँ। तो अगर कोई नई लीडरशिप आती हैं, जवान लोग आते हैं, स्ट्रांग लोग आते हैं, तो आने देना। ये 5 साल इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए आपको? मियाँ साहब दोबारा वजीर आजम बनने जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं वो। मियाँ साहब जो हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये गुली डंडा खेलने के काबिल भी नहीं रहेगा। न ये इसने वजीर आजम बनना है, न पाकिस्तानियों ने इसको बनाना है। मरवत साहब आप KP से खान साहब ने हुक्म दिया तो मैं कंटेस्ट करूंगा, वरना मेरी जाति कोई तरजीह नहीं है। मरवत साहब आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, अगर कभी नून लीग की जानिब से, मियाँ साहब खुद कहते हैं कि आप उनका कोई केस लड़ें, तो आप इसके लिए एग्री करेंगे? मेरा ख्याल है कि अब जो मैं जिस शक्ल में शरीफों को देख रहा हूँ, जिस तरीके से ये ज़ुल्म और असबियत और पाकिस्तानी अवाम के साथ कर रहे हैं, ख़ुद मेरा घर इन लोगों ने गिराया है, तो लिहाजा मेरा ख्याल नहीं है कि मेरे दिल में जो हैं इनके लिए कभी भी इस तरह कोई सोच आ सकती है कि मैं इनको रिप्रेजेंट करूं। अच्छा, आखिरी सवाल बताइएगा कि इमरान खान के हवाले से आपके जो सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, वो जानना चाह रहे हैं किस हालत में करंटली वो, क्या सिचुएशन है उनकी, और क्या आपको लग रहा है लीगली कानूनी तौर पर नवाज शरीफ की वापसी के बाद उनके भी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है बराबर हो सकेगी, या अभी भी इमरान खान के लिए मुश्किलात या रिस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं? इमरान खान के लिए मुश्किलात हैं ज़रूर, और मैं देख रहा हूँ कि हुकाम का इनको छोड़ने का इरादा नहीं है। साइफर केस में अगर ज़मानत होती भी है तो किसी और केस में गिरफ्तार कर लेंगे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम को गलत उम्मीद नहीं दे सकता हूँ। मैं तमाम को बताना चाहता हूँ कि न कोई हमारे डायलॉग हो रहे हैं, न खान को कोई डील की ऑफर हुई है। सब कुछ आज अगर शेख रशीद को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लाया जा रहा है तो ज़ुल्म और सितम तो जारी है। खान साहब की जहाँ तक फ़िज़िकल कंडीशन है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको इतने मज़बूत आसाब से नवाजा है कि वो, हम जब भी उनके पास जाते हैं
तो वो हमें हमेशा हौसला देता है, हौसले की तलकीन करता है। ख़ुद कभी इस शख्स ने ये फरियाद नहीं की कि या बैरक में क्या सूरत हाल हैं या मेरे साथ जो हैं क्या उनका रवैया है, और हम गलत तौर पे एग्जैजरेट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को नाराज़ भी नहीं करना चाहते हैं। इमरान खान जो हैं पाकिस्तान की वाहिद वो कदावर शख्सियत हैं जो इस तमाम जुल्म के ख़िलाफ़ डट के खड़ा है। वो ही हमारा लीडर हैं और हमारी क़ियादत का जो मेयार हमने सोचा था उस पर माशाल्लाह वो पूरा उतरता है। पाकिस्तानियों, इमरान खान जो हैं वो आपकी तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है। जो शख्स 3 अदवार में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सका, उसके पास कोई जादू की चिड़ी नहीं है कि 16 महीने बाद ये 4 दफ़ा इन्होंने हुकूमत की, अब ये कहेगा मुझे दोबारा हुकूमत दो। क्यों दो आप जी? आखिरी सवाल लेने, आखिरी सवाल कि 24 तारीख को क्या उनको पेश किया जाएगा इलेक्शन कमीशन में? जी खान इमरान, देखिए हम चाहते हैं कि वो पेश हो। अगर कोई रुकावट नहीं डाली गई तो चूंकि वारंट इनकी प्रोडक्शन का जारी हो चुका है, तो उम्मीद है कि वो 24 तारीख को इलेक्शन कमीशन में पेश हो। सकता है कि 24 तारीख को एक दिन के